सुप्रभात बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी कादम्बरी पुस्तिका से चैप्टर नंबर 14। तो आप लोग सभी को ही खोल लीजिए चैप्टर नंबर 14, नंदू का उपहार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कहानी नंदू का उपहार। तो इस कहानी में आप लोग देखेंगे कि एक बच्चा है जिसका नाम है नंदू, जो कि अपने पिताजी से हमेशा साइकिल दिलाने की हट करते रहता है। हट मतलब होता है जिद करना। अपने पिताजी से वो हमेशा ये जिद करता है कि मुझे एक साइकिल दिला दीजिए, पर उसके पिताजी हर बार यह बात कह के टाल देते हैं कि नहीं नंदू, अभी तुम छोटे हो, थोड़े से और बड़े हो जाओ तब तुम्हें साइकिल दिला दूंगा। तो उसके जन्मदिन पर जो नाना नानी रहते हैं वह नंदू को साइकिल दिला देते हैं उपहार के रूप में। हम लोग इस पार्ट में यही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नंदू न जाने कब से साइकिल दिलाने का हट करता आ रहा था। पिताजी से हर बार कहते, अभी छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ तब लाकर देंगे। नंदू उदास बैठ जाता, सोचता तीसरी कक्षा में पहुंच गया हूँ। गली में सब बच्चों के पास साइकिल है। रिंकी तो दूसरी कक्षा में पढ़ती है, उसके पास भी साइकिल है। साइकिल चलाना कठिन थोड़े ही है। शुरू में पिछले पहियों के दोनों ओर स्टैंड लगाकर चला लूँगा। नंदू जो है कि अपने पिताजी से साइकिल दिलाने की जिद करता है कि मुझे एक साइकिल दिला दीजिए, पर उसके पिता जो है वो हर बार यह कह के टाल देते हैं कि अभी तुम छोटे हो, थोड़े से और बड़े हो जाओ तब तुम्हें साइकिल दिला दूंगा, अभी तो तुम केवल तीसरी कक्षा में ही पढ़ते हो। तब नंदू क्या सोचता है कि उदास बैठ जाता है और नंदू सोचता है मैं इतना भी थोड़ी ना छोटा हूँ, मैं तो तीसरी कक्षा में पहुँच गया हूँ। और गली में जितने भी बच्चे हैं सभी के पास साइकिल रहते हैं। रिंकी भी रहती है उसमें से, वो कक्षा 2 में पढ़ती है पर फिर भी उसके पास साइकिल है। तो यही सब सोच करके नंदू क्या होता है, उदास बैठ जाता है। और क्या कहता है नंदू कि साइकिल चलाना थोड़ी ना कोई मुश्किल का काम है, थोड़ी ना कोई कठिन काम है, बस क्या करना है, शुरू में पिछले पहियों के दोनों ओर स्टैंड लगा करके चला लूंगा। ठीक है। वह उठा, उसने नानी जी को फोन लगाया। तब नंदू ने क्या किया कि अपने पिताजी को बोलते बोलते कि मुझे साइकिल दिला दीजिए, मुझे साइकिल दिला दीजिए। तो उसके पिताजी जब नहीं दिलाए तब नंदू ने अपने नानी को फोन लगाया। तब नानी जी पूछती है नंदू से, क्या हुआ नंदू? नानी जी ने पूछा। तब नंदू क्या बोलता है, नानी जी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, पिताजी साइकिल लेकर ही नहीं देते, कहते हैं और बड़े हो जाओ, आप नाना जी को कह दो ना मुझे साइकिल दिला दे। नंदू ने कहा। नंदू क्या बोलता है कि नानी जी अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और पिताजी जो है वो मुझे साइकिल नहीं दे रहे हैं, तो आप नाना जी से बोल करके मुझे एक साइकिल दिला दो। उसके बाद देखिए फिर नानी क्या कहती है। नंदू ने जब ये बात कहा कि मुझे नाना जी से बोल करके एक साइकिल दिला दो, तब नानी जी बोलती है, तुम्हारे नाना जी ऑफिस से आ जाए तो उनसे कहकर साइकिल दिला दूंगी। नानी जी ने कहा। नंदू के बात पर नानी जी ने कहा कि नाना जी अभी कहाँ गए हैं, ऑफिस गए हैं, जब नाना जी ऑफिस से आएंगे तब मैं उन्हें कह करके तुम्हें भी एक साइकिल दिला दूंगी। नानी जी आप कितनी अच्छी हैं। नंदू ने फिर क्या कहा कि नानी जी आप बहुत अच्छी हैं। ये कहकर नंदू ने फोन रख दिया। राजेश ऑफिस से आए। राजेश कौन है? राजेश नंदू के नाना जी का नाम है। राजेश ऑफिस से आए तो पुष्पा ने उन्हें नंदू के फोन के बारे में बताया। पुष्पा नंदू की नानी का नाम है। तो नंदू की नानी नंदू के नाना जब ऑफिस से आए तो नंदू की नानी ने
उन्हें बताया कि नंदू ने उन्हें क्या क्या फोन में बोला था। तो नंदू के नाना क्या कहते हैं कि मैं सोच ही रहा था नंदू के जन्मदिन पर उसे साइकिल दे लूंगा, अब साइकिल चलाने लायक हो गया है, राजेश ने पत्नी से कहा। तब नंदू के नाना जी ने अपनी पत्नी से कहा, जो नंदू की नानी है उनसे कहा कि मैं भी सोच रहा था, मतलब नंदू के नाना जी भी सोच रहे थे कि नंदू अब साइकिल चलाने लायक हो गया है, तो अब उसे साइकिल उसके जन्मदिन पर दे दिया जाए। अगले सप्ताह 15 सितंबर को तो उसका जन्मदिन है, उस अवसर पर साइकिल ले जाएंगे। तब नंदू की नानी क्या कहती है, नंदू की नानी जी कहती है कि अगले सप्ताह 15 सितंबर को ही नंदू का जन्मदिन है, तब उसके जन्मदिन पर हम लोग उसे साइकिल दे देंगे, उसके उपहार के रूप में, उसके गिफ्ट के रूप में। 15 सितंबर को नंदू का जन्मदिन मनाया गया और 15 सितंबर को नंदू का जन्मदिन था, तो नंदू का जन्मदिन मनाया गया। कैसे मनाया गया ये हम लोग देखेंगे। नंदू ने केक काटा, दादा दादी नाना नानी और उसके मित्रों ने तालियां बजाकर उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सबने उसे उपहार दिया। सबसे पहले नंदू ने केक काटा, फिर सारे कोई नंदू के जो दादा थे, दादी थी, नाना नानी और उसके जितने भी मित्र थे, सभी ने क्या किया, तालियां बजाया और सभी ने एक एक उपहार दिया नंदू को। तब नंदू अपने नाना जी से कहता है, नाना जी आप मेरे लिए क्या लाए हैं, नंदू ने पूछा। तब नाना जी बोलते हैं, अरे तुम्हारा उपहार तो कार में ही रह गया, आओ तुम्हें उपहार दे। नाना जी क्या बोलते हैं कि तुम्हारा जो उपहार है, तुम्हारा जो गिफ्ट है वो तो कार में ही रह गया, आओ तुम्हें, चलो मैं तुम्हारा उपहार दे देता हूँ। नाना जी ने कहा तो नंदू उसके साथ बाहर आ गया। ये बात जब नाना जी ने कहा तब नंदू उसके साथ बाहर चला गया। नाना जी ने कार का दरवाजा खोला, अंदर साइकिल थी। साइकिल पर नजर पड़ते ही नंदू जोर से चिल्लाया, अरे साइकिल! उसकी बाहें खिल गई। जैसे ही नाना जी ने अपने कार का दरवाजा खोला तब वहाँ पे उसमें एक साइकिल था और नंदू देखकर बहुत खुश हुआ। यहाँ पर एक शब्द है बाछें खिल। बाछें खिल ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बहुत खुश होना। मतलब नंदू साइकिल को देख करके बहुत खुश हुआ कि उसके नाना जी ने उसे उपहार के रूप में एक साइकिल दिया है और वो जोर से चिल्लाया, अरे साइकिल! नाना जी और नानी जी ने उसे साइकिल पर बिठाया। तब उसे उपहार के रूप में साइकिल दे करके नाना जी और नानी जी उसे साइकिल पर बिठाए और सबने खूब तालियां बजाई। जैसे ही नंदू साइकिल पर बैठा और सबने खूब तालियां बजाई। मेरे नाना नानी कितने अच्छे हैं, नंदू दोनों से लिपट गया। फिर नंदू यह बोल करके कि मेरे नाना नानी बहुत अच्छे हैं और दोनों को गले लगा लिया, दोनों से लिपट गया। ठीक है, तो इस कहानी में हमने देखा कि नंदू को उसके जन्मदिन पर कितना अच्छा उपहार मिलता है। नंदू जो कि अपने पिता से आज तक जिद करते आ रहा था साइकिल चाहिए, तो उसके नाना ने और नानी ने मिलकर उसे उसके जन्मदिन पर उपहार के रूप में साइकिल दे दिया। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी यहीं पे खत्म होती है।